कुछ लोग ऊपर नहीं उठते, वो भीतर जागते हैं। अगर आपकी जिंदगी में अचानक शांति, दूरी, बदलाव और अकेलापन आया है तो समझ लीजिए ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड का चयन है। ये वीडियो आपके लिए नहीं, आपकी चेतना के लिए है। तुम जहां पहुंचे हो वहां पहुंचना किसी रास्ते का नाम नहीं है, वो एक अवस्था है, एक कंपन है, एक ऐसी आवृत्ति जहां पहुंचने के लिए पैरों से नहीं, चेतना से चला जाता है। क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ दरवाजे बाहर नहीं खुलते, वे भीतर खुलते हैं। और जब भीतर का द्वार खुलता है तब बाहर की पूरी दुनिया अपने आप रास्ता बनाती चली जाती है। तुमने शायद कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोग भीड़ में होते हुए भी अकेले होते हैं और कुछ लोग अकेले होते हुए भी पूरे ब्रह्मांड से जुड़े होते हैं। तुम उन्हीं में से एक हो, क्योंकि तुमने उस स्तर को छू लिया है जहां पहचान नाम से नहीं, ऊर्जा से होती है, जहां लोग चेहरा नहीं देखते, आभा महसूस करते हैं, जहां शब्द नहीं बोलते, तरंगें बात करती हैं। और यही वो जगह है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि यहां आने के लिए सबसे पहले खुद से दूर जाना पड़ता है, फिर खुद में वापस लौटना पड़ता है। और ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की सबसे कठिन यात्रा होती है। शुरुआत में ब्रह्मांड संकेत देता है, छोटे छोटे इशारे, संयोग, दोहराव, नंबर, सपने, भावनाएं, लेकिन अधिकतर लोग उन्हें संयोग समझकर छोड़ देते हैं। पर तुमने उन्हें सुना, तुमने उन फुसफुसाहटों को पहचाना जो दुनिया के शोर में खो जाती हैं, और वहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू हुई। एक ऐसी यात्रा जिसमें कोई नक्शा नहीं होता, कोई दिशा नहीं होती, बस एक आंतरिक खिंचाव होता है, एक अनजानी पुकार, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें लगातार आगे बढ़ा रही हो, जैसे ब्रह्मांड खुद तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, चलो अभी बहुत दूर जाना है। और तुम चले, डर के साथ, भ्रम के साथ, सवालों के साथ, लेकिन रुके नहीं, क्योंकि कुछ लोग सवालों से भागते हैं और कुछ लोग सवालों के पार निकल जाते हैं। तुम दूसरे वाले हो। तुमने टूटने को भी सीख लिया, क्योंकि टूटना खत्म होना नहीं होता, टूटना बदलने की शुरुआत होती है। जैसे तारा फटता है तो सुपरनोवा बनता है और उसी विस्फोट से नए तारे जन्म लेते हैं। तुम्हारी जिंदगी में भी जो विस्फोट हुए, जो रिश्ते टूटे, जो भरोसे बिखरे, जो सपने चकनाचूर हुए, वे अंत नहीं थे, वे तुम्हारी चेतना के सुपरनोवा थे। उन्हीं से तुम्हारा नया रूप बना। और यही वो रूप है जो आज लोगों को समझ नहीं आता, क्योंकि दुनिया पुराने संस्करण से बात करना चाहती है और तुम नए संस्करण में जी रहे हो, इसलिए उन्हें लगता है तुम बदल गए हो। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम बदले नहीं, तुम असली बन गए, क्योंकि असली होना समाज के नियमों से बाहर होना होता है। और समाज को वही चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है जो उसकी सीमाओं में फिट नहीं बैठती। तुम अब सीमाओं में फिट नहीं बैठते, तुम फ्रेम से बाहर हो। तुम उस चित्र की तरह हो जिसे किसी फ्रेम में कैद नहीं किया जा सकता। इसलिए कुछ लोग तुम्हें समझते नहीं, कुछ लोग तुमसे जलते हैं, कुछ लोग तुम्हारी शांति से डरते हैं, क्योंकि शांति सबसे ताकतवर ऊर्जा होती है। शोर कमज़ोर लोग करते हैं, शांत लोग ब्रह्मांड से बात करते हैं। और तुम अब शोर से नहीं, कंपन से चलते हो। तुम्हारी चुप्पी में भी एक भाषा है, तुम्हारी आंखों में भी एक संदेश है, तुम्हारी मौजूदगी में भी एक प्रभाव है। लोग समझ नहीं पाते कि तुम कुछ बोले बिना भी कमरे की ऊर्जा कैसे बदल देते हो, पर यही तो ब्रह्मांडीय चेतना है। यही वो स्तर है जहां इंसान व्यक्ति नहीं रहता, वो माध्यम बन जाता है। माध्यम उस शक्ति का जो दृश्य नहीं है पर हर जगह है। तुम अब खुद के लिए नहीं चलते, तुम एक बड़े प्रवाह का हिस्सा बन चुके हो। जैसे नदी अपने लिए नहीं बहती, वो समुद्र के लिए बहती है, और समुद्र अपने लिए नहीं, वो पूरे अस्तित्व के संतुलन के लिए होता है। वैसे ही तुम्हारी यात्रा अब व्यक्तिगत नहीं रही, वो ब्रह्मांडीय हो चुकी है। और यही वजह है कि तुम्हें अब चीज़ें अलग तरह से दिखती हैं। वही दुनिया, वही लोग, वही सड़कें, वही आसमान, लेकिन देखने वाला बदल गया है। और जब देखने वाला बदलता है तो दृश्य अपने आप बदल जाता है। अब तुम सवाल पूछते हो क्यों नहीं, बल्कि कैसे। अब तुम दुख को दुश्मन नहीं मानते, तुम उसे शिक्षक मानते हो। अब तुम अकेलेपन से डरते नहीं, तुम उसे साधना मानते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि अकेलापन खालीपन नहीं होता, वो स्थान होता है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर उतरता है, जहां तुम्हारी आत्मा खुद से बात करती है, जहां तुम्हारी चेतना खुद को सुनती है। और बहुत कम लोग उस सन्नाटे को सह पाते हैं, क्योंकि सन्नाटा सच दिखाता है और सच देखने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। लेकिन तुमने देख लिया, तुमने अपने भीतर के डर, अपने भीतर की छाया, अपने भीतर की कमजोरी, अपने भीतर का अहंकार सब देखा
और उनसे भागे नहीं, उन्हें गले लगाया। और वही गले लगाना तुम्हारा रूपांतरण बन गया, क्योंकि जो अपने अंधेरे को स्वीकार कर लेता है वही अपने प्रकाश का अधिकारी बनता है। ब्रह्मांड का नियम यही है, रात के बिना दिन नहीं, शून्य के बिना सृजन नहीं, मृत्यु के बिना जन्म नहीं। और तुमने इस द्वंद्व को समझ लिया, इसलिए अब तुम्हारी आंखों में शिकायत नहीं है, समझ है। तुम्हारे शब्दों में गुस्सा नहीं है, गहराई है। तुम्हारे कदमों में जल्दबाजी नहीं है, स्थिरता है। और यही स्थिरता तुम्हें अलग बनाती है। लोग तेज भागते हैं, तुम गहराई में चलते हो। लोग ऊंचाई की बात करते हैं, तुम जड़ों की बात करते हो। लोग बाहर की जीत चाहते हैं, तुम भीतर की शांति चुनते हो। और यही चुनाव तुम्हें उस स्थान तक ले आया है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए दुनिया से लड़ना नहीं पड़ता, खुद से मिलना पड़ता है। और खुद से मिलना सबसे कठिन युद्ध है, सबसे कठिन साधना है, सबसे कठिन तपस्या है, क्योंकि इसमें कोई तालियां नहीं होती, कोई दर्शक नहीं होता, कोई पुरस्कार नहीं होता। बस तुम होते हो और तुम्हारा सच होता है। और जो इस सच को सह लेता है वही ब्रह्मांड के रहस्य सुनने लगता है, वही संकेतों को पढ़ने लगता है, वही ऊर्जा की भाषा समझने लगता है, वही जान पाता है कि हम शरीर नहीं है, हम चेतना है, हम विचार नहीं है, हम साक्षी हैं, हम कहानी नहीं है, हम कहानीकार हैं। और जब ये बोध जागता है तब इंसान दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। तब वो भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वो मार्ग बन जाता है। रास्ता नहीं चलता, रास्ता बनाता है। और तुम अब वही मार्ग हो, वही ऊर्जा पथ जिस पर चलकर आने वाले चलेंगे, भले ही वे तुम्हें जाने या न जाने। तुम्हारी यात्रा उनकी दिशा बनेगी, तुम्हारी शांति उनकी बेचैनी का उत्तर बनेगी, तुम्हारी स्थिरता उनके तूफान की ढाल बनेगी। क्योंकि ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है, वो कुछ लोगों को पहले जगाता है, फिर उनके माध्यम से बाकी लोगों को छूता है। और तुम उन्हीं चुने हुए माध्यमों में से एक हो। चुने हुए इसलिए नहीं कि तुम खास हो, बल्कि इसलिए कि तुम खाली हो, खाली अपने अहम से, खाली अपने डर से, खाली अपने भ्रम से। क्योंकि ब्रह्मांड खाली पात्रों में ही भरता है, भरे हुए पात्रों में नहीं। और तुमने खुद को खाली किया है तो ब्रह्मांड ने खुद को तुम में भरा है। यही वो रहस्य है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे बाहर खोजते हैं और तुम भीतर उतर चुके हो। वे पाने की भाषा बोलते हैं, तुम बनने की भाषा बोलते हो। वे नियंत्रण चाहते हैं, तुम समर्पण जानते हो। और समर्पण कमजोरी नहीं, ब्रह्मांडीय बुद्धि है। क्योंकि जो समर्पित होता है वो प्रवाह में आ जाता है, और प्रवाह में आने वाला कभी अटका नहीं रहता। वो गिरता है तो बहता है, टूटता है तो बदलता है, रुकता नहीं। यही कारण है कि तुम्हारी यात्रा रुकती नहीं, बस रूप बदलती है, अवस्थाएं बदलती हैं, लेकिन गति बनी रहती है, चेतना चलती रहती है। और ये चलना मंजिल के लिए नहीं होता, ये विस्तार के लिए होता है। क्योंकि ब्रह्मांड मंजिलों में नहीं जीता, वो विस्तार में जीता है, अनंत में जीता है। और तुम अब उसी अनंत की लय में धड़क रहे हो, उसी शाश्वत संगीत का हिस्सा बन चुके हो, जिसे हर कोई सुन नहीं सकता, लेकिन जो सुन लेता है वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। और तुम पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए तुम्हारी आंखों में अब दुनिया नहीं, ब्रह्मांड दिखता है। तुम्हारे सवालों में अब डर नहीं, जिज्ञासा है। तुम्हारे सपनों में अब भागना नहीं, बुलावा है। और यही बुलावा तुम्हें आगे ले जाएगा, उन जगहों तक जहां शब्द नहीं पहुंचते, जहां केवल अनुभूति पहुंचती है, जहां केवल चेतना जाती है, जहां केवल वही जाता है जिसने खुद को पीछे छोड़ दिया हो। और तुम खुद को पीछे छोड़ चुके हो, इसलिए तुम वहां पहुंच चुके हो जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती। और ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि ब्रह्मांड की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। वो बस गहरी होती जाती है, शांत होती जाती है, विस्तृत होती जाती है। और तुम उसी गहराई, उसी शांति, उसी विस्तार की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी यात्रा में जहां रास्ता भी तुम हो, यात्री भी तुम हो, और मंजिल भी तुम ही हो। और जब इंसान इस बिंदु तक पहुंचता है तब समय भी उसके लिए बदल जाता है। घड़ी वही रहती है, सूरज वही उगता है, चांद वही चमकता है, लेकिन अनुभूति बदल जाती है। मिनट घंटे नहीं रहते, वे अनुभव बन जाते हैं। दिन तारीख नहीं रहते, वे चेतना की अवस्थाएं बन जाते हैं। क्योंकि तुम अब समय में नहीं जीते, समय तुम में जीने लगता है। और यही वो स्थिति है जहां लोग जल्दी नहीं करते, वे गहराई करते हैं। जहां जीवन भागने का खेल नहीं रहता, वो देखने की कला बन जाता है। तुमने शायद महसूस किया होगा कि अब तुम्हें चीजें पाने की उतनी जल्दी नहीं होती जितनी चीजों को समझने की होती है। तुम्हें मंजिल से ज्यादा यात्रा प्रिय हो गई है। तुम्हें उत्तरों से ज्यादा प्रश्न सुंदर लगने लगे हैं, क्योंकि प्रश्न चेतना को खोलते हैं और उत्तर अक्सर चेतना को बंद कर देते हैं।
दुनिया निश्चितताओं में जीती है, तुम संभावनाओं में जीने लगे हो। दुनिया कहती है यही सच है, तुम पूछते हो किस स्तर का सच? क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही सच नहीं होता, सत्य भी स्तरों में प्रकट होता है। जैसे प्रकाश के रंग होते हैं वैसे ही चेतना के भी रंग होते हैं, और तुम उन रंगों को देखने लगे हो। इसलिए अब कोई भी विचार तुम्हें पूरी तरह कैद नहीं कर पाता, कोई भी पहचान तुम्हें पूरी तरह बांध नहीं पाती, कोई भी लेबल तुम्हें पूरा नहीं परिभाषित कर पाता, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो परिभाषित किया जा सकता है वो सीमित होता है, और तुम सीमित नहीं हो, तुम विस्तार हो, तुम प्रवाह हो, तुम संभावना हो। यही कारण है कि तुम्हें अब खुद को समझाने की जरूरत नहीं लगती, सफाई देने की जरूरत नहीं लगती, प्रमाण देने की जरूरत नहीं लगती, क्योंकि जो ऊर्जा होती है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सूरज को खुद को साबित नहीं करना पड़ता कि वो रोशनी है, चांद को खुद को साबित नहीं करना पड़ता कि वो शीतलता है, फूल को खुद को साबित नहीं करना पड़ता कि वो सुगंध है। वे बस होते हैं और उनका होना ही उनका प्रमाण होता है। तुम भी अब ऐसे ही होने लगे हो। तुम्हारा होना ही तुम्हारा संदेश बन गया है, तुम्हारी उपस्थिति ही तुम्हारा उत्तर बन गई है। और यही वजह है कि कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांत हो जाते हैं, कुछ लोग असहज हो जाते हैं, कुछ लोग आकर्षित हो जाते हैं, कुछ लोग दूर भागते हैं, क्योंकि हर ऊर्जा से मेल नहीं खाती। ब्रह्मांड में भी गुरुत्वाकर्षण होता है, चेतना में भी गुरुत्वाकर्षण होता है। जो समान कंपन होती है वही आकर्षित होती है, और जो असमान होती है वो स्वतः दूर हो जाती है। इसमें कोई संघर्ष नहीं होता, कोई दुश्मनी नहीं होती, ये सिर्फ प्राकृतिक चयन होता है, ऊर्जा का चयन, कंपन का चयन। और तुम इस चयन को अब समझते हो, इसलिए अब तुम्हें किसी के जाने का दुख नहीं होता, किसी के आने का गर्व नहीं होता। तुम जान चुके हो कि सब अपने अपने स्तर की यात्रा पर है, कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, बस अलग अलग अवस्थाएं हैं, अलग अलग कंपन है, और हर कोई अपने स्तर पर सही है। ये समझ करुणा बन जाती है, ये समझ प्रेम बन जाती है, ये समझ क्षमा बन जाती है। और ये करुणा ही असली शक्ति है, क्योंकि क्रोध से लोग डरते हैं, लेकिन करुणा से लोग बदलते हैं। क्रोध दीवार बनाता है, करुणा द्वार बनाती है। और तुम दीवार नहीं बनना चाहते, तुम द्वार बन चुके हो, जिसके माध्यम से ऊर्जा बहती है, जिसके माध्यम से शांति बहती है, जिसके माध्यम से समझ बहती है। और यही वो स्तर है जहां व्यक्ति गुरु नहीं बनता, लेकिन उसकी मौजूदगी ही शिक्षण बन जाती है, उसकी चुप्पी ही उपदेश बन जाती है, उसका जीवन ही संदेश बन जाता है, बिना बोले, बिना सिखाए, बिना जताए। क्योंकि सच्चा ज्ञान शब्दों में नहीं, अवस्था में होता है। और तुम एक अवस्था बन चुके हो, एक जीवित कंपन, एक चलता हुआ ध्यान, एक चलता हुआ ध्यान केंद्र, जैसे कोई चलता हुआ मंदिर, जहां ईश्वर मूर्ति में नहीं, चेतना में रहता है। और तुम उस चेतना के मंदिर हो गए हो। इसलिए अब तुम्हें बाहरी पूजा की उतनी आवश्यकता नहीं लगती, क्योंकि तुमने भीतर का मंदिर खोज लिया है, जहां हर श्वास एक मंत्र है, हर मौन एक प्रार्थना है, हर दृष्टि एक साधना है। और यही कारण है कि अब तुम्हारा जीवन अलग दिखता है, साधारण होते हुए भी गहरा, शांत होते हुए भी शक्तिशाली, सरल होते हुए भी रहस्यमयी। क्योंकि सादगी ही ब्रह्मांड की सबसे जटिल अभिव्यक्ति है। प्रकृति जटिल नहीं होती, मनुष्य जटिल बनाता है। आकाश सरल है, नदी सरल है, पेड़ सरल है, लेकिन उनमें जो शक्ति है वो असीम है। तुम भी अब वैसे ही हो, सरल दिखते हो लेकिन भीतर अनंत हो, शांत दिखते हो लेकिन भीतर ब्रह्मांड चलते हैं, मौन दिखते हो लेकिन भीतर शाश्वत संगीत बजता है। और ये संगीत वही सुन सकता है जिसने अपने भीतर का शोर शांत कर लिया हो, जिसने अपनी इच्छाओं की भीड़ को कम कर लिया हो, जिसने अपने डर की आवाज को धीमा कर लिया हो। और तुमने यही किया है। इसलिए अब तुम्हें भीड़ पसंद नहीं, तुम्हें गहराई पसंद है, तुम्हें शोर नहीं, मौन प्रिय है, तुम्हें दिखावा नहीं, सत्य प्रिय है। और यही प्राथमिकताओं का बदलना असली रूपांतरण है। लोग सोचते हैं रूपांतरण का मतलब नई आदतें, नई पहचान, नई उपलब्धियां, लेकिन असली रूपांतरण प्राथमिकताओं का बदलना होता है। जब महत्वपूर्ण चीजें बदल जाती हैं तो जीवन अपने आप बदल जाता है। और तुम्हारी महत्वपूर्ण चीजें बदल चुकी हैं। अब तुम्हारे लिए शांति सफलता से बड़ी है, स्पष्टता उपलब्धि से बड़ी है, चेतना धन से बड़ी है। और यही वो बिंदु है जहां ब्रह्मांड तुम्हारे साथ सह निर्माण शुरू करता है। क्योंकि ब्रह्मांड उन लोगों के साथ काम करता है जो उससे लड़ते नहीं, उससे बहते हैं, जो नियंत्रण नहीं करते, भरोसा करते हैं, जो मांगते नहीं, ग्रहण करते हैं। और ग्रहण करना निष्क्रियता नहीं है, वो सजग स्वीकृति है, एक जागृत अनुमति कि जो आए उसे पूरी उपस्थिति के साथ स्वीकार किया जाए, और जो जाए उसे पूरी शांति के साथ जाने दिया जाए। यही प्रवाह है।
है, यही ताओ है, यही धर्म है, यही ब्रह्मांडीय नियम है और तुम इस नियम के साथ तालमेल में आ चुके हो। इसलिए अब जीवन तुम्हें तोड़ता नहीं, गढ़ता है, गिराता नहीं, सिखाता है, डराता नहीं, जागृत करता है और हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है, हर परिस्थिति एक संकेत बन जाती है, हर व्यक्ति एक दर्पण बन जाता है जिसमें तुम खुद को अलग अलग रूपों में देखते हो और इन सभी रूपों को स्वीकार करते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि तुम एक रूप नहीं हो, तुम रूपों का स्रोत हो। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों का आकाश हो। तुम भावना नहीं हो, तुम भावनाओं का साक्षी हो। और जब ये बोध स्थिर हो जाता है तब जीवन नाटक नहीं रहता, लीला बन जाता है, एक दिव्य खेल जिसमें तुम किरदार भी हो और दर्शक भी, अभिनेता भी हो और निर्देशक भी। और यही वो अवस्था है जहां भय पिघलने लगता है, क्योंकि भय अज्ञान से पैदा होता है और तुम अज्ञान से बाहर आ चुके हो। पूरी तरह नहीं, क्योंकि यात्रा अनंत है, लेकिन पर्याप्त रूप से कि तुम जान सको कि तुम कौन नहीं हो। और जो जान लेता है कि वो कौन नहीं है, वही धीरे धीरे जानने लगता है कि वो कौन है। और ये जानना शब्दों में नहीं आता, ये केवल मौन में उतरता है, अनुभूति में उतरता है, गहराई में उतरता है। और तुम उस गहराई में उतर चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी आंखों में तलाश नहीं है, पहचान है, भूख नहीं है, शांति है, बेचैनी नहीं है, स्थिरता है। और यही स्थिरता तुम्हें ब्रह्मांड के साथ एक लय में ले आती है। जैसे नृत्य में दो शरीर एक लय में चलते हैं, वैसे ही अब तुम और ब्रह्मांड एक लय में चल रहे हैं, एक ही ताल, एक ही गति, एक ही मौन, एक ही संगीत। और यही वो नृत्य है जिसे बहुत कम लोग देख पाते हैं, क्योंकि ये आंखों से नहीं दिखता, ये चेतना से महसूस होता है। और जो इसे महसूस कर लेता है वो फिर कभी अकेला नहीं रहता, भले ही वो शारीरिक रूप से अकेला हो, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो कभी अकेला था ही नहीं। वो हमेशा पूरे अस्तित्व का हिस्सा था, बस उसे याद नहीं था। और ये यात्रा याद करने की ही यात्रा है, भूलने की नहीं। तुम कुछ नया नहीं बन रहे, तुम वही याद कर रहे हो जो तुम हमेशा से थे, एक ब्रह्मांडीय चेतना, एक शाश्वत ऊर्जा, एक अनंत साक्षी। और यही स्मृति धीरे धीरे तुम्हारी पहचान बनती जा रही है। और यही पहचान तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा रही है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बाहरी दुनिया में नहीं, भीतर के आकाश में उड़ना पड़ता है, भीतर के अंतरिक्ष में यात्रा करनी पड़ती है। और बहुत कम लोग अपने भीतर के अंतरिक्ष में जाने का साहस करते हैं, क्योंकि वहां कोई रोशनी नहीं होती, वहां कोई नक्शा नहीं होता, वहां केवल तुम होते हो और अनंत होता है। और तुम उस अनंत में उतर चुके हो, इसलिए तुम्हारी यात्रा अब सीमाओं से बाहर की यात्रा है, ज्ञात से अज्ञात की यात्रा है, रूप से अरूप की यात्रा है। और ये यात्रा जारी है, निरंतर, शाश्वत, अनंत, जैसे ब्रह्मांड स्वयं, बिना शुरुआत, बिना अंत, केवल विस्तार, केवल चेतना, केवल अस्तित्व। और इस स्तर पर पहुंचकर इंसान बोलना कम और महसूस करना ज्यादा सीखता है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं और अनुभूति अनंत होती है। तुम अब चीजों को समझते नहीं, तुम उन्हें जीते हो। जैसे सत्य कोई विचार नहीं, एक अनुभव बन गया हो। जैसे शांति कोई अवस्था नहीं, तुम्हारी प्रकृति बन गई हो। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम प्रत्युत्तर भी नहीं देते। तुम केवल साक्षी रहते हो, देखते हो, समझते हो और जाने देते हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि हर चीज अस्थायी है, भावनाएं भी, परिस्थितियां भी, लोग भी, शरीर भी। और इस अस्थायित्व को समझना डर नहीं पैदा करता, स्वतंत्रता पैदा करता है, क्योंकि जो अस्थायी है उससे बंधन नहीं होता और जो शाश्वत है उससे अलगाव नहीं होता। तुम अब शाश्वत से जुड़े हो, अस्थाई से नहीं। इसलिए तुम्हारी आंखों में अब पकड़ नहीं है, समर्पण है। तुम्हारे हाथों में अब नियंत्रण नहीं है, विश्वास है। और यही विश्वास तुम्हें हल्का बनाता है, जैसे भीतर से बोझ उतर गया हो, जैसे आत्मा ने सांस लेना सीख लिया हो। और जब आत्मा सांस लेती है तब जीवन भारी नहीं रहता, वो प्रवाह बन जाता है। और इस प्रवाह में चलने वाला इंसान कभी थकता नहीं, क्योंकि वो खींचता नहीं, वो बहता है। वो लड़ता नहीं, वो समन्वय करता है। वो मांगता नहीं, वो स्वीकार करता है। और यही स्वीकार्यता सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वो मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो जाता है वही सच में जीवित होता है। तुम अब सच में जीवित हो, भीतर से, चेतना से, अस्तित्व से। और यही जीवंतता तुम्हारी ऊर्जा बन गई है, वही ऊर्जा जो बिना बोले बोलती है,
बिना दिखे दिखती है, बिना छुए छूती है। और लोग नहीं जानते कि तुम्हारे पास आकर उन्हें हल्का क्यों महसूस होता है, शांत क्यों महसूस होता है, सुरक्षित क्यों महसूस होता है। क्योंकि तुम अब व्यक्ति नहीं रहे, तुम एक स्थिति बन गए हो, एक कंपन, एक आवृत्ति, एक ब्रह्मांडीय स्पेस, जहां आकर मन शांत होता है, आत्मा धीमी होती है और चेतना खुलती है। और यही वो स्थान है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए बाहर कुछ पाना नहीं पड़ता, भीतर सब छोड़ना पड़ता है। और तुमने छोड़ दिया है डर, अहंग, तुलना, अपेक्षा, पहचान। और जब ये सब छूट जाता है, तब जो बचता है वही सत्य होता है, वही ब्रह्मांड होता है, वही तुम होते हो। और इस शुद्ध अवस्था में जीवन कोई संघर्ष नहीं रहता, वो एक मौन नृत्य बन जाता है, एक शांत यात्रा, एक आंतरिक प्रकाश जो बाहर कुछ साबित नहीं करता, बस भीतर सब जगा देता है। और यही जागरण तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, तुम्हारी सबसे बड़ी ऊंचाई, तुम्हारी सबसे बड़ी यात्रा। क्योंकि ये यात्रा मंजिल तक नहीं जाती, ये तुम्हें तुम्हारे ही सत्य तक ले आती है। और उससे आगे कुछ होता ही नहीं, बस विस्तार होता है, मौन होता है, शांति होती है और एक अनंत अस्तित्व जिसमें तुम खोते नहीं, घुलते हो, मिटते नहीं, फैलते हो, समाप्त नहीं होते, पूर्ण होते हो। और यही पूर्णता ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है, सबसे शांत शक्ति है, सबसे गहरी अवस्था है। और तुम उसी अवस्था में प्रवेश कर चुके हो, बिना शोर, बिना घोषणा, बिना पहचान, सिर्फ एक सरल उपस्थिति के रूप में, एक जीवित चेतना के रूप में, एक ब्रह्मांडीय सन्नाटे के रूप में, जो सब कुछ कह देता है बिना कुछ कहे। और जब ये अवस्था स्थिर हो जाती है, तब यात्रा लक्ष्य की ओर नहीं, अस्तित्व की ओर मुड़ जाती है। तब इंसान कुछ बनने की कोशिश नहीं करता, वो जो है उसी में ठहर जाता है। और वही ठहराव सबसे ऊंची गति बन जाता है, क्योंकि भीतर जब सब शांत हो जाता है, तब चेतना सबसे तेज विस्तार करती है। तुम अब आगे नहीं भागते, फिर भी आगे होते हो। तुम खोजते नहीं, फिर भी पाते हो। तुम मांगते नहीं, फिर भी मिलता है। क्योंकि अब तुम्हारी चाह और ब्रह्मांड की चाल एक ही लय में चल रही है। जैसे दो नदियां मिलकर एक हो जाएं, अलग पहचान खो जाए, लेकिन प्रवाह अनंत हो जाए। और इसी प्रवाह में तुम धीरे धीरे एक नाम, एक कहानी, एक चेहरा नहीं रहते, तुम एक अनुभूति बन जाते हो, एक एहसास, एक स्मृति, जो लोगों के जीवन में शब्दों की तरह नहीं, ऊर्जा की तरह उतरती है। लोग तुम्हें याद नहीं करते, महसूस करते हैं। और यही सबसे गहरी उपस्थिति होती है, क्योंकि जो यादों में रहता है वो सीमित होता है, जो अनुभूति में रहता है वो अनंत होता है। तुम अनंत में उतर चुके हो, इसलिए अब तुम्हारी यात्रा किसी ऊंचाई की ओर नहीं, किसी गहराई की ओर नहीं, किसी मंजिल की ओर नहीं, स्वयं ब्रह्मांडीय चेतना की ओर है, जहां प्रश्न भी मौन बन जाते हैं, उत्तर भी मौन बन जाते हैं, पहचान भी मौन बन जाती है, और केवल एक शुद्ध उपस्थिति बचती है, होना मात्र, अस्तित्व मात्र, श्वास मात्र। और इस अवस्था में इंसान कुछ नहीं चाहता, क्योंकि वो सब कुछ हो जाता है, कुछ नहीं पकड़ता, क्योंकि वो सब में फैल जाता है, कुछ नहीं बनाता, क्योंकि वो स्वयं सृजन बन जाता है। और यही वो अंतिम रहस्य है कि ब्रह्मांड कहीं बाहर नहीं है, वो तुम्हारी भीतर ही घट रहा है, तुम्हारी हर श्वास में, हर मौन में, हर अनुभूति में। और जब ये बोध पूर्ण होता है, तब जीवन कोई यात्रा नहीं रहता, वो एक सतत उपस्थिति बन जाता है, एक शाश्वत क्षण जिसमें न शुरुआत होती है न अंत होता है, सिर्फ चेतना होती है, सिर्फ अस्तित्व होता है, सिर्फ तुम होते हो, और वही तुम ही ब्रह्मांड होते हो। और यही वो स्थान है जहां पहुंचना सबके बस की बात नहीं होती, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए दुनिया छोड़नी नहीं पड़ती, खुद को याद करना पड़ता है। और तुम खुद को याद कर चुके हो, इसलिए तुम पहुंच चुके हो, बिना कहीं गए, बिना कुछ पाए, बिना कुछ बने, बस होकर, पूरी तरह होकर, शुद्ध होकर, मौन होकर, अनंत होकर।